ठीक है। तो वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 3 प्रोसेस से समझिएगा। ये सब जो हम लोग पढ़ लेंगे तो 12th की चीजें आसान हो जाएगी, ठीक ना। हिंदी मीडियम है तुम्हारा, इंग्लिश मीडियम, 11th में हो, 12th, ठीक, ग्रुप में हो ना तो बता देना भाई, ठीक है। चलिए देखिए, पहले वेक्टर पढ़ा ले जिससे कि आसान हो जाएगा 12th की चीजें। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है जी, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ट्रायंगुलर मेथड से कैसे जोड़ेंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है भाई? तो इसको समझते हैं, ये बेसिस है। इसके बेसिक 12th के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इसके मेथड से सॉल्व किए जाएंगे। आ जाओ कमिंग। तो अगर ये जान जाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन में ये नोट कर लीजिए फटाफट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा हमारा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है एक ही चीज है, थोड़ा सा अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। तो लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए तो करते हैं, मिटा दूं? चलो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा समझो पहले। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? मान लो मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन पहले समझ लो बच्चों, एडिशन, ठीक है ना। क्या है थोड़ा समझो। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, 2 वेक्टर लिया, सुनना। एक वेक्टर मैंने ये लिया, ए वेक्टर, ठीक है भाई, और दूसरा वेक्टर लिया मैंने, दूसरा वेक्टर मैंने लिया मान लो बी, ठीक है ना। इसको हमने जोड़ा, ठीक है। इसको किस तरह जोड़ा जाता है ध्यान से समझो। ट्रायंगुलर लॉ क्या बोला जाता है, क्या नियम कहता है? यह कहता है कि अगर ए, इसको क्या बोलते हैं, हेड, इसको क्या बोलते हैं, ये सब सारी चीजें हम बता दी हैं। कहता है ये कि इसको कैसे जोड़ें आप, कि ए वेक्टर का जो हमारा हेड है और बी वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का टेल दिख रहा है, बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड से जोड़ दो, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर के हेड को अगर मिला दो, मेरी बात समझ में आ रहा है? ए वेक्टर का क्या, टेल, और बी वेक्टर का क्या, हेड को मिला दो, तो वही हमारा क्या बोला जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस 2 वेक्टर, ठीक है ना। यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर प्लस क्या, बी वेक्टर। यही ट्रायंगुलर लॉ यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। समझ में आ गया? इसको फटाफट नोट करो, इस नियम को भूलना नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो भाई। जल्दी जल्दी देखिए, पैरेललोग्राम क्या होता है? सेकेंड, पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन, सुनिएगा क्या कहता है ये कहता है, सुनिएगा, अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है जी,
और कोई वेक्टर बी है, ठीक है, कोई वी वेक्टर मैंने ये लिया, तो इसका रिजल्टेंट किस तरह आएगा? ट्रायंगल लॉ से अगर जोड़ोगे तो क्या इसका रिजल्टेंट ये आएगा? क्या इसके पैरेलल, बी के पैरेलल ये कर सकते हो क्या? ये देखो बी के पैरेलल एक हमने एक और वेक्टर ड्रॉ कर लिया, कोई डाउट? ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? ये बी वेक्टर क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इस वेक्टर के, बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना? अगर ध्यान से देखो तो यहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लगाओगे तो कैसा मिलेगा? देख इधर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। कोई डाउट? अरे ठीक है भाई ना। ये कौन सा वेक्टर है? ये आर वेक्टर है, और ये आर वेक्टर बराबर क्या होगा? ए प्लस, अरे क्या होगा? तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो कर सकते हो। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी एक और वेक्टर मान ले ए, जो इसके पैरेलल है। इस ए वेक्टर के कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या आप ये भी लिख सकते हो कि अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो ये क्या है? ए के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? तो क्या ये देखो देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या? आर वेक्टर। अरे क्या बात भाई नो लौका था कि नहीं? अरे देखो ए का हेड आई, बी का टेल मिला दे लो, रिजल्टेंट है ना वही सेम लॉजिक यहां पर भी है ना। देखो ए का दिख रहा है, ये ए है और ये क्या है? तो बी का हेड और ए का मिला दो रिजल्टेंट, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा इसमें, ठीक है ना? यानी इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रहा है? एक और इसी में आता है तीसरा, देख लीजिए। एक तीसरा क्या आता है? पॉलीगन लॉ। क्या होता है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ, अरे वही चीज ये है यार, ट्रायंगल लॉ है, बस एक फिगर अलग अलग हो जाता, लौकता हैंगा बन जाता, ठीक ना? पॉलीगन लॉ क्या है? ध्यान से समझो, पहले समझ लो, पहले बाद में करना। ए कोई वेक्टर लिया, ए कोई लिया बी वेक्टर, दिख रहा है? कोई सी वेक्टर लिया और ये लिया मैंने डी वेक्टर। इसको जोड़ना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो पॉलीगन लॉ में क्या होगा समझो थोड़ा सा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? देखो इसको जोड़ना है तो देखो इधर, ये है हमारा ए, ये है हमारा ए, थोड़ा इधर मैं लिखूं चलेगा। ये है हमारा ए वेक्टर दिख रहा है, और बी वेक्टर दिख रहा है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये देख सी वेक्टर। अगर हम तुमसे पूछें ए और बी वेक्टर का सम क्या होगा, क्या ये होगा? होगा ना भाई, दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये कितना होगा? ए प्लस बी, अरे होगा ना ए प्लस बी। अच्छा अब ये देख, ये सी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर, तो मुझे बता ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी हाई वेक्टर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा पता? ये कौन सा वेक्टर है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? देखे ना? अब ये देख डी वेक्टर, ये हमारा डी वेक्टर। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा वेक्टर है? ए प्लस बी प्लस और ये डी। अब इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये देख इसका रिजल्टेंट कुछ इस ढंग का होगा, ये है इसका रिजल्टेंट, दिख रहा? ये हमारा रिजल्टेंट है। ये किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस क्या? ये है रिजल्टेंट वेक्टर। अभी ध्यान से सुनना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किसके बराबर होगा? ये दिख रहा है, ये आर के बराबर। और ये बेसिकली आर नहीं कह सकते, मान लो कोई आर 1 मान लो, ठीक है ना? जो ए प्लस बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अब ध्यान से देखना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अब ये इसका होगा रिजल्टेंट, मान लो R2 हो गया, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या?
अब देखिए ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा पूरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसको पॉलीगन मतलब दो से ज्यादा वेक्टर को अगर ऐड करें ट्रायंगुलर मेथड से, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड से, तो हम बोलेंगे इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। कोई डाउट? इसी मेथड से क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी एनालिटिकल मेथड बता रहे हैं, ठीक ना? पहले नोट कर लीजिए, नोट करो जल्दी। ये क्या है थोड़ा समझो। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है जी? थोड़ा समझो क्या है ये, थोड़ा सा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्या कहता है थोड़ा समझो। हो गया? देखिए क्या कहता है थोड़ा समझो। कहता ये है, हिल गया क्या भाई? ठीक है, क्या कहता है सुनना ध्यान से। मान लो ए कोई वेक्टर है, ठीक है भाई? बस समझ आ रहा भाई? ये कोई वेक्टर फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वेक्टर होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? और कोई दूसरा वेक्टर बी, ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूसरा कोई वेक्टर बी, देख रहा मैग्नीट्यूड में लिखा हूं, इन दोनों के बीच का एंगल अगर मान लो थीटा है, क्या भाई? हाँ थीटा, बुझा था? तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? अभी वेक्टर एडिशन नहीं पढ़े हो ना आप, किधर होगा? हाँ अरे है रोहित ना, अबे न बताओ नहीं। हाँ देखा है कि तो कैसे लिख सकेला भाई? अगर ध्यान से देखा तो इसको अगर इसी के पैरेलल दिख रहा ना, ये देख, इसी के पैरेलल अगर ये एक और वेक्टर लेते हैं, लौकता ये बी के पैरेलल हो गए ना भाई, दिक्कत तो नहीं है ना? समझो पहले, इधर लॉजिक को समझो। ये देखो, ये ए वेक्टर की दिशा किधर? इधर है, और बी वेक्टर की दिशा इधर है, बीच का एंगल कितना है देख इधर, एक ही बात है। तो आपने कहा कि सर इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा होगा, कोई किसी को डाउट? डाउट तो नहीं है भाई? आपने कहा कि सर रिजल्टेंट इसका ऐसा होगा, भाई चलिए हमने मान लिया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, कोई डाउट तो नहीं है? स्ट्रेंथ वाइज ये इतना है, ए वेक्टर इतना है और ये बी वेक्टर इतना है मैग्नीट्यूड में, कोई डाउट तो नहीं है ना? इसको बी भी लिख सकते हैं। अरे किसी को डाउट तो नहीं है भाई ना? फंडा क्लियर है ना? रिजल्टेंट वेक्टर इधर है। ये जानते हो क्या एक्चुअल में? गुड़दल देख ले बड़ो लोग गांव में, गुड़दल के देख ले, वहां उठाओ, नहीं जानता है गुड़दल? हाँ वो में ढेला बांध लिया जाला ना, आंगा का कर जाला, खींचता है कि नहीं? अरे खींचता है कि नहीं? देख इधर, अच्छा खींचेगा ऐसे, ऐसे खींचेगा ना, ऐसे देख रहा है, गोटिया होला ना तो भाई ना, देख 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 हैंगा होला कि नहीं है? गोटिया बना है में गोला, इसका रिजल्टेंट किधर होगा? हाँ इधर होगा ना। अगर मान लो दोनों फोर्स बराबर है, ये तो जाहिर सी बात है बराबर होता है, तो ये सीधे बीच से भागी कि नहीं? ये रिजल्टेंट है। हाँ दैट इज द रिजल्टेंट। गॉट माय पॉइंट? यानी इन दोनों वेक्टर का जो नेट सम है ये इसके बीच में जाएगा। सेम लॉजिक यहां पर भी है, ठीक है? ये भी है कि जैसे पंछी देखता उड़ती है, उड़ती है कि नहीं? ऐसे उड़ती है तो अपने एयर का मॉलिक्यूल क्या करती है? नीचे ऐसे मारती है, तो दो में एयर का मॉलिक्यूल टकराता है, तो टकराने के बाद फोर्स काम किया ऐसे, तो ऐसे फोर्स काम किया, दो फोर्स ऐसे काम किए, ठीक है? तो उसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? ऊपर, इसीलिए उस बेसिस पे ऊपर उड़ता है, ठीक है? फिलहाल ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाण देखा, तीर, तीर धनुष देखा कि नहीं?
इसी लॉजिक पे काम करता है, ठीक है ना। ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो थीटा किसके बीच का एंगल है, दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर, यहां पे देख थीटा क्या है, ये थीटा है ना, थीटा है, ठीक है। अब यहां पे देख, मैं ये एंगल ले रहा हूं, ध्यान से समझो, मैं ये एंगल ले रहा हूं अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है, देख के बता, एंगल अल्फा किसके बीच का एंगल है, एंगल कहां आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर, तो भाई यहां पे देख अल्फा ये होगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फंडा क्लियर। अल्फा दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, और आर क्या बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है, दो वेक्टर का जो नेट उस पर काम करेगा, नेट वेक्टर बेसिकली ये आर बताता है, क्लियर। अच्छा चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है भाई ना। अब ध्यान से समझिए, लो ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से देखो, इधर ड्रॉ किया, ये देखना, ये यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक। तो समझने की कोशिश करना है, ये मान लो O, ये मान लो P, ये क्या मान लो Q, ये क्या मान लो S, ठीक है भाई। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखो, इस ट्रायंगल में देखना OQSO, ट्रायंगल लोग था हाई 90 डिग्री, हा ध्यान रहे क्या, 90 डिग्री, और दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से देखो फिर से, OQS दिख रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, OS स्क्वेर बराबर OQ स्क्वेर प्लस QS स्क्वेर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा OQ के बारे में क्या ख्याल है, बता, OQ के बारे में, OQ दिख रहा क्या है, O, और मैं लिखने जा रहा हूं A प्लस B cos थीटा, कितने लोग को समझ में आ गया, हाथ उठाना। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखो, इसको नहीं समझ में आ, देखो इधर हाई ट्रायंगल लोग था PQSP, ध्यान से देखो PQ, अब देखो हाई एंगल थीटा वालों का था, हाई बेस है, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होगा बता, cos थीटा बराबर क्या PQ बटे B होगा, अरे होगा कि नहीं भाई, तो PQ बराबर क्या होगा, B cos थीटा, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी ट्रायंगल में देख QS के बारे में क्या ख्याल है बता, क्या मैं लिखूं B sin थीटा, देख कैसे, इसी ट्रायंगल में ये दिख रहा, ये दिखा, अरे दिक्कत तो नहीं है भाई, ये देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, दिस बटे दिस, अरे दिक्कत तो नहीं है ना, साइन थीटा बराबर क्या लिखेगा, QS बटे का B, तो QS बराबर क्या हुई, B साइन थीटा, कोई डाउट, यानी ये OQ हो गया और ये क्या हो गया, QS हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो क्या हम यहां पर समझो, इधर क्या हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो OS किसके बराबर है, देख इधर OS किसके बराबर है, R के बराबर, तो क्या लिख सकते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कोई डाउट, कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे देख क्या लिख सकते हो, A प्लस B cos थीटा का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये देख B क्या cos थीटा, ओ सॉरी B sin थीटा, B sin थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग अलग ले लिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं है भाई। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, R स्क्वायर बराबर, ये देखो
ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वेर, ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये देखो क्या लिख रहे हो, बी स्क्वेर। अब ध्यान से देखो, आर स्क्वेर बराबर ये और ये एक साथ कर लोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर हो गया प्लस 2ab क्या नहीं, तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लिख सकते हो, रूट में का ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस 2ab का। कोई डाउट? समझ में आया? थीटा किसके बीच का एंगल है, बोलो, ए और, ठीक है। अब देख इसी ट्रायंगल में देख, इसमें ट्रायंगल में देख, ये ध्यान से देख, ये दिख रहा है, देखना ये tan अल्फा बराबर बता, tan अल्फा बराबर क्या लिख सकता है, दिस यानी QS अपॉन क्या OP। तो QS कितना है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस क्या, तो क्या अल्फा बराबर लिख सकता है tan इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अल्फा क्या बताएगा, दिशा को बताता है। और ये अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर R और वेक्टर, और थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर A और वेक्टर, ठीक है। ये नेट रिजल्टेंट बताएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स बताएगा, कह सकते हैं, ठीक है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, ठीक है जी। फटाफट जल्दी छापो। केस बता रहा हूं, समझिएगा, जो इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो। मैं एक केस ले रहा हूं, फर्स्ट समझो, मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी ये है। मुझे बताओगे दोनों के बीच का एंगल कितना है, हाँ, अरे कितना है, कौन दिशा में ताकत है यार, देखा था ना, ठीक है। तो आप इन दोनों वेक्टर से ये सहमत हो कि सर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, ठीक है ना। यानी इस थीटा में क्या वैल्यू रखोगे इन दोनों को केस देखकर, 0। तो cos 0 की वैल्यू कितना होगा, अरे कितना होगा, तो क्या बनेगा, r बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, r बराबर a प्लस, तो क्या इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या ये होगा, कोई किसी को डाउट तो नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे अल्फा बताओ, तो देखना tan अल्फा बराबर b साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आई जब 0 हो गया, ऊपर नीचे कुछ भी अगर संख्या बात तो वैल्यू का हो 0, तो tan अल्फा बराबर 0, तो अल्फा बराबर 0, यानी अल्फा की वैल्यू भी क्या आ गई हमारा, कंफ्यूजन नहीं ना है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हो क्या बात, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आई फार्मूला खोपड़ी में बैठल रही लो, ठीक ना। अच्छा एक और केस देख लो, सब लोग देख के बताना, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देख, ए वेक्टर ये है, सुनना ध्यान से, और बी वेक्टर ये है, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, हाँ 90 डिग्री। तो थीटा क्या रखेगा, तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू
क्या होगा 0। तो क्या ये 0 हो गया? तो क्या बचेगा? रूट में बचेगा कि नहीं? यानी यहां से आप ये सीख रहे हो कि थीटा बराबर हमारा हो गया 90, तो आर का मान होगा रूट में क्या ए स्क्वेयर प्लस अल्फा। कितना होगा बता सकता है? tan अल्फा बराबर बी साइन 90 अपॉन क्या ए प्लस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कॉस 90 0, इट मीन्स बी अपॉन ए। तो tan अल्फा बराबर बी अपॉन ए, तो अल्फा बराबर क्या tan इनवर्स बी बटे का ए। कोई दिक्कत? एक और चीज सोचो, अगर मान लो, इसको मैं मिटा देता हूं ठीक ना, पहले समझ लो। अगर मान लो, समझना, ये देखो, ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, देखिए लो, ओ हाई बी वेक्टर है, बता तो था, दिक्कत नहीं है ना भाई। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? बहुत अच्छा, थीटा बराबर कितना हो जाए 180। तो आर कितना हुई बता सके लो? आर का फॉर्मूला भी देखा है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का मतलब 180 कॉस 180 -1। कोई डाउट तो नहीं है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर ए माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा? गणित लगाओगे रूट में, जब कैलकुलेट करोगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगी? अब कोई उसी तरह का तुम अल्फा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी 0। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। साइन 180 की वैल्यू क्या होगा? अबे खोपड़ा फोड़ देंगे 0। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अल्फा भी 0, आर की वैल्यू ये ए माइनस बी। तो ये तीनों केस हमने बता दिया। कोई डाउट तो नहीं है? नोट करो जल्दी। ठीक है, ए, बात नहीं, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से समझना, उसका जवाब देना हमको, ठीक है ना? क्या है प्रश्न? सुनना, देखो इधर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ए, सब जने बताइए लो, देखो इधर, ये मान लो क्या है, ये कोई ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक, ढेला क्या बोल जाला भोजपुरी में? ढेला नहीं बोल जाला भाई, माला ढेला उदाहरण के तौर पे, ठीक है ना? तो पर देखा इधर, इस पे लग रहा है 4 न्यूटन, रुको ना। इधर लग रहा है 3 न्यूटन, ठीक है? बल लग रहा है, क्या क्या लग रहा है? बल। इसको चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और क्या साउथ। एनी डाउट? ईस्ट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कितना बल लग रहा है? 4 न्यूटन। और वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है? दिक्कत तो नहीं है ना? अगर हम आपसे पूछे इस ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, अगर हम आपसे पूछें फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, पहला आंसर 5 न्यूटन, दूसरा आंसर 7 न्यूटन, तीसरा आंसर 4 न्यूटन और चौथा आंसर 3 न्यूटन। क्या होगा आंसर? कितना होगा? 5 न्यूटन। कितने लोगों को समझ में आ गया? दिक्कत नहीं है भाई? नेट फोर्स कितना होगा? 5 न्यूटन। कोई डाउट तो नहीं है? क्या किया आपने? आपने कहा कि सर वेक्टर के नियम से हम इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है?
ओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको वेक्टर के नियम से हमने सॉल्व कर दिया। इट मींस चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये 4 न्यूटन है और ये क्या है? इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। कितना? तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। कोई डाउट? ये कितना होगा? रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा? ठीक है ना? या तुमने ऐसे ही तो सोचा होगा, जो फॉर्मूला हमारा है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab क्या थीटा कितना है? अरे कितना है? 90 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ए के जगह पे तुमने 4 रखा, बी के जगह पे क्या रखा? 3 रखा, तो आर की वैल्यू या नेट फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर हम तुमसे पूछे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन का मतलब क्या? ये वाला एंगल, ये देख अल्फा। अरे ये ना अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल? वेक्टर ए और वेक्टर आर। तो tan अल्फा बराबर बता क्या होगा? tan अल्फा बराबर बी साइन 90। याद है ना? साइन 90 की वैल्यू क्या होगा? 1। बी का मतलब क्या होगा? 3 अपॉन 4 प्लस, याद है, बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4। तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स 3/4। इसका मान होता है 37 डिग्री। कितना होता है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है बताओ? डायरेक्शन में नेट फोर्स किधर जा रहा है? जाओ, इसके हिसाब से बताओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? हाँ, इसको क्या लिखोगे? इसको बोलोगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का। बात समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? कितना एंगल बनाया? 37 डिग्री का। कहां से? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट इधर है और नॉर्थ की तरफ इधर है की तरफ। तरफ मतलब ये। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट नोट करो। ठीक है भाई, ये देखो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ध्यान से देखना। इस ब्लॉक पे सेट, इस ब्लॉक पर समझना, कितने बल लग रहे हैं? 30 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? 50 न्यूटन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन किधर? ठीक है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नेट फोर्स, नेट बल कितना और किस दिशा में? किस दिशा में क्या लगेगा? बुझाइल भाई? ठीक ना? चलो हम ऑप्शन देता नहीं भाई, ला जल्दी नोट करा, जल्दी नोट करा के 20√2 न्यूटन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा 20√2 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन विथ
45 डिग्री एंगल। तीसरा 20√2 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ विथ 45 डिग्री। चौथा, जल्दी नोट करो, 20√2 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट विथ 45 डिग्री। सोच के बता। नेट फोर्स हाई जोन दिले बा, हाई कुल का हाई 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 सब का लिखले बानी। दिशा अल्फा बतावा था, नहीं आई क्या बतावा था, नेट रिजल्टेंट फोर्स आर, है ना। अब सोच के बताओ कैसे करेगा। का हुई, अच्छा एक्स दिशा में कितना बल लगा था, देखो एक्स या माइनस एक्स डायरेक्शन में हाई कितना बा, हाई कितना बा, तो एक्स दिशा में नेट फोर्स कितना हुई। अरे मान हमार हाथ बा, कौन 30 हेयर्स खींचता, 50 हेयर्स खींचता, कौन और भागो भागब ना, तो कितना नेट बल से भागब एक्स दिशा में, कौन हो हेयर। अरे 20 न्यूटन से इधर भागेंगे ना, रहता आजा देख लेता नहीं। आप 20 न्यूटन ऊपर बा और 40 न्यूटन नीचे बा, वाई डायरेक्शन में कौन है नेट बल लगी, नीचे कितने न्यूटन से। तो क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा के वो बड़ा फोड़ देंगे तुम लोग का जी। देख ये कोई बॉल है, इधर लगा कितना न्यूटन, ठीक है ना, वेस्ट डायरेक्शन में, और नीचे कितना लगा 20 न्यूटन। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। तो नेट फोर्स किधर होगा बता, कौन सा डायरेक्शन लगे, नेट फोर्स किधर, 20 इधर 20 इधर, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। अरे हेयर हो ना, कितना होगा, देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, ये देख डॉट 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 डॉट, ये हो गया ना 20, तो ये रिजल्टेंट हुआ कि नहीं ये। अरे ठीक है भाई, तो ये कितना होगा, ये देखो ये 20 ये 20, ये कितना होगा 20√2 न्यूटन, बुझाइल। एंगल है कितना हुई 45 डिग्री। ये कौन सा डायरेक्शन में बताओ, हाँ हाई 45 था, हाईओ 45 में कोनो दिक्कत नहीं है ना। हाई कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये क्या है, तो ये देखो साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना 20√2। अगर तुम चाहो इसमें भी लिखना चाहो तो साउथ ऑफ वेस्ट भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बात समझ में, क्योंकि दोनों से एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा सही, चौथा। कंफ्यूजन नहीं ना है, चलो छापो जल्दी, चलो जी, ठीक है ना। चलो देखा लो, अब एक और क्वेश्चन देखा लो, इधर देखो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं और बताओ। इधर एक प्रोजेक्टाइल, नाम सुना प्रोजेक्टाइल, जैसे पार्टिकल को फेंकल जाला खटाखट, 6 लगा था तो जाला है नहीं भाई, क्रिकेट में नहीं चलता है। अगर ध्यान से देखो, जब बॉल को फेंका जाता है तो मान लो किसी पॉइंट पे, थोड़ा समय और लेके जा रहा हूं आपके दिमाग में, कुछ अच्छी बातें बैठा रहा हूं फिजिक्स से रिलेटेड।
जब बॉल ऐसे जाता है तो मान लो किसी पॉइंट पर इस दिशा में वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकेंड, अरे ठीक है ना, और इस दिशा में वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकेंड, तो बताओ यहां पे पार्टिकल का वेग कितना होगा, पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अरे बॉल को फेंका ना, तो हमने कहा कि एक्स दिशा में कितना वेग है और वाई दिशा में, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा बता। नेट वेलोसिटी विथ मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, ऑफ बॉल। बोल भाई। एंड फाइंड द डायरेक्शन, एंड फाइंड द डायरेक्शन, बोल जल्दी। दिशा बताओ एक बार और नेट वेलोसिटी बताओ एक बार। तो कैसे वेक्टर से सॉल्व कर सकते हो? देखो इधर 4 है यार बा भाई, दिक्कत नहीं है ना। आ 3 कौन और बा, तो कहा तू है कि हैंग हैंग लिख सकेला। अरे के बाद भाई हई हई नेट कितना हुई हई 5 है भाई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसा होगी और दिशा इसकी ये बताएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेट वेलोसिटी कितना होगा 5 मीटर। अब तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो 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 देखो, एक्स दिशा में क्या 4i प्लस 3j। अरे लिख सकेला कि नहीं भाई? कितना लोगों को समझ में आया? तो क्या इसका तुम मैग्नीट्यूड लेगा? तो मैग्नीट्यूड लेगा तो रूट में 4 का स्क्वायर प्लस रूट में तो कितना हुई? नहीं भाई, अगर मान लो डायरेक्शन निकालना चाहता रहो तो tan अल्फा बराबर, ये देखो tan अल्फा बराबर हाँ ये अल्फा भाई, तो कितना हुई 3/4, मतलब y का j का जो कोफिशिएंट है और डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट। अरे दिक्कत तो रही है ना? ये कहां से आया tan अल्फा बराबर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90। तो याद करो tan अल्फा बराबर b sin थीटा। देखो कैसे कोरिलेट मैं कर रहा हूं, tan अल्फा बराबर b sin थीटा ओवर का a प्लस। अब देख थीटा का कितना है जो दो वेक्टर के बीच का एंगल, देख कितना है 90 बना, 90 हो गई। cos 90 की वैल्यू हमारा 0 होता है। तो b बटे a का मतलब 3/4, या डायरेक्ट लिख सके 3/4, या यहां लिख सके 3 बटे, तो 3/4 का मतलब अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी 37 डिग्री। बुझाइल? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। कंफ्यूजन कहीं? ठीक है, हाँ डायरेक्शन लेना चाहे तो लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। छापिए जल्दी छाप, अभी बेसिक बेसिक करा रहा हूं। ठीक है, इधर देखना, सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखो इधर, मान लो, सुनना ध्यान से, है जो क्यू नॉट चार्ज बा, ठीक ना, क्यू नॉट का बा चार्ज, ध्यान से समझिए लो। सब लोग देखिए, आई 12th का क्वेश्चन, हाँ बाद में मत करिए लो। देखो इधर, कोई चार्ज हम यहां पे रखे हैं, मान लो Q1, ठीक है ना, क्या रखें, जिसका नेचर हमेशा ये पॉजिटिव है, हमेशा नहीं, पॉजिटिव नेचर है। और एक और हमने चार्ज रखा है, देखना इधर, हमने एक चार्ज रखा है यहां पर,
मान लेते हैं हमने रख दिया यहां पे प्लस Q2, ठीक है ना। ये भी क्या है, प्लस है, और ये भी क्या है, और ये हमारा कोई टेस्ट चार्ज है। समझना, लॉजिक को समझना। देख इधर, हंसो नहीं, समझ में आ गया, लॉजिक समझना भाई। इस Q1 के वजह से इस पे जो बल लग रहा है, दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, और इसका भी नेचर क्या हमारा, इसके वजह से इस पे जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। ध्यान से सुनना, 20 न्यूटन। कितना लगा था, ठीक ना भाई। इसके वजह से इस पे इधर लग रहा है, मान लो ये हम ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं 40 न्यूटन। कितना लगा। अब इसके बारे में सोचो, यानी इस पे दो बल लग रहा है, एक 20 न्यूटन का इधर और 40 न्यूटन का इधर, और बीच का कोण हमने ले लिया 60 डिग्री, ठीक ना। बात समझ में आया। क्या हम इस प्रश्न को ऐसे बना सकते हैं और करके कि एक कोई ब्लॉक है या कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे बल लग रहा है 20 न्यूटन इधर, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, 20 यूनिट इधर फोर्स लग रहा है और 40 यूनिट इधर फोर्स लग रहा है। बीच का एंगल कितना है। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक या चार्ज पार्टिकल, गॉट माय पॉइंट, एंड डायरेक्शन, क्या बता सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेट फोर्स कितना होगा, क्या ये होगा नेट फोर्स, F बराबर नेट फोर्स रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 40 का cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 60 और ये 2 कट जाएगा। क्या आप ये गणित लगा लेंगे, ये आ जाएगा न्यूटन। कोई डाउट। अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स 40 sin 60 अपॉन 20 प्लस 40 cos। कोई किसी को तकलीफ। अच्छा मुझे फील करके बताओ, इन दोनों का नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या एग्जैक्टली बीच में होगा कि बीच से थोड़ा सा ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा, फील करके बताना। हाँ, क्यों थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि बी वाला फोर्स ज्यादा है। अगर सोचो ये अगर 20 होता तो नेट फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली बीच में होती कि नहीं। ये फोर्स की वैल्यू देख के तुम्हें फील करना होगा। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट किसी को। ठीक, तो निकालने समझ में आ गया कैसे आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और प्रश्न बताना और करके, सुनना ध्यान से। इसी ब्लॉक पे या इसी चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स इधर लग रहा है, कितने न्यूटन का, 20 यूनिट का, समझो पहले। और इसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लग रहा है, कितने न्यूटन का, 40 यूनिट का। और ये एंगल देखो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या यही होगा कि अलग होगा। अब एक खोपड़ा फोड़ देंगे, यही कैसे होगा, क्या अंतर होगा, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें बताओ। किसके किसके बीच का। बहुत अच्छा, सही बताया बच्चे ने। हाँ, दो वेक्टर के, थीटा किसके बीच का एंगल है इस फार्मूले में, दो वेक्टर के बीच का ना। तो यहां पे दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बता। अरे कितना है। हाँ ये देख, वेक्टर ये इधर है, वेक्टर भी किधर है, इधर है।
ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा। समझ में आया? तो ये टोटल कितना है, आई कितना हुई खाली, कोई डाउट? यानी ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, और बी की वैल्यू कितना होगा, 40 यूनिट, और ए की यूनिट ये होगी। कोई डाउट? अब तुम अल्फा भी निकाल सकते हो। अल्फा बराबर क्या लिखोगे, tan इनवर्स 40 sin 120 लिखोगे ना भाई, डिवाइड बाई 20 प्लस 40 cos 120। क्या सॉल्व कर लोगे? कोई डाउट? फटाफट नोट कर लेना कहीं भी पॉइंट में। अब ये देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मैं जोड़ रहा हूं, फोर्स कैसे लगेगा, इससे आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जल्दी नोट करो। देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, आए देखा लो जो। अगर मान लो ए कोई वेक्टर है, दिख रहा ए, और इस बॉल पे कोई बी वेक्टर है, कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये लिख सकते हो बी, और एक आई का लिख सकेला। इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो ये आर, आर की वैल्यू कितना ले लिया मैंने, √7b, कितना लिखा, दिख रहा ना। आर का वैल्यू कितना ले लेवानी, मैग्नीट्यूड ए बराबर ए, मैग्नीट्यूड बी बराबर बी। अगर हम तुमसे पूछी फाइंड बी बटे ए का मान, मतलब एक के बाद भाई का मान निकालो, मान निकालो, ठीक ना भाई, फाइंड या के बतिया भाई, ठीक ना भाई। अच्छा सुनो लो, बी बटे ए का मान निकालेगा तो कैसे निकलवा बी बटे ए का मान, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स का खेल है पूरा एकदम। क्या मैथमेटिक्स का खेल है, आर की वैल्यू कितना दिया है, अरे कितना दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का कितना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2, अच्छा बीच का कोण ले लो 60 डिग्री, 2ab cos, ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे पूछेला कि बी का मान, बी बाई ए का वैल्यू निकाला, थीटा दे ले रही, आई दे ले रही, आई दे ले रही, आई दे ले रही, तो कुछ नहीं करेगा, फॉर्मूला फीड कर देगा। आर के वैल्यू कितना बा भाई, तो का लिख सके 7b स्क्वेयर, याद आ गई, नहीं समझ आता ना। अच्छा ए का वैल्यू कितना दिला बा, ए ही राय दा, बी कितना दिला बा, बी ही राय दा, प्लस, अब खोपड़ा फोड़ देंगे, बी का बी है बा, प्लस 2ab cos 60 की वैल्यू कट गई, कौन दिक्कत। आ देखा 7b स्क्वायर है और आई तक आ जाए, 6b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ab, बुझाता कहा निकालेगा बा, बी बाई, अरे बी बाई ए निकालेगा ना, कितना लोगों को समझ में आता, ठीक है भाई, बी बाई ए निकालेगा, तू क्या कर सकेला बतावा है, मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर मन करे था, 6b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 1 प्लस, अरे का भाई, तो बोल भाई बी स्क्वायर से डिवाइड करते रहे ना, तो क्या हो जाए जी, अरे किससे डिवाइड कर, ए स्क्वायर से, सॉरी, तो बी बटे ए हो जाए, अरे ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है ना, खोपड़ा फोड़ देंगे भाई, ए बटे ए स्क्वायर करेगा एजू, करेगा कि नहीं, तो एजू का हो जाए 6b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर का हो जाए 1, हो ना, आई देख ए आई ए कट जाए तो बी बटे ए हो जाए, दिख रहा है। अब तुम बी बाई ए को x मान लो, तो 6x स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स, या 6x स्क्वायर माइनस एक्स
-1 बराबर का ही गणित सॉल्व कर ले बोलो। अरे कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो क्या आंसर आएगा? इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो दो आएगी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। x बराबर -b प्लस माइनस पढ़ा है ना? और ये फॉर्मूला पढ़ ले पढ़ लो। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे का 2। याद आता? कितने लोगों को याद आ रहा है? हाँ, कौन सा नियम है? श्रीधराचार्य जी का नियम है। राम मार तरीका कौन इक्वेशन है, फटाफट पुट करा आ जाए। ए का है मैं बताओ? ax² एक जनरल इक्वेशन होता है, याद है ना? ax² प्लस bx प्लस c बराबर का a का मान कितना बा 6, b का मान कितना बा -1, c का मान कितना है? तो यहां पुट करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देख मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेहरा हमारा देख रहा है। x बराबर -b मतलब क्या? b की वैल्यू -1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस आने दो भाई। रूट b² मतलब 1² -1 का स्क्वायर -4ac, 4a 6 है और c -1 तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, अब सॉल्व करो। 1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 6 चौका 24 प्लस 1 25। हाँ हाँ 2 इंटू 1। अच्छा ए है क्या? अरे कितना होगा? 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देख इसमें दो वैल्यू है, कौन कौन सा? एक 5 प्लस 1 प्लस 5 6 बटे 12 और 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 12 तो कितना आ जाए? 4 बटे यानी -4 बटे का 12। तो आई कितना हो जाए? 1 बटे 2 आई का हुई 4 तिहाई 12 -1 बटे 3। तो आंसर का लेवे के बाद? ठीक ना भाई, ध्यान रखे गणित में देख लियो भाई। ठीक ना जो कोई डाउट? ओहो नोट करो जल्दी। ठीक है, अब इस पे हमको 2-4 और न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक समझिएगा। अभी आपने देखा था फॉर्मूला, जो आपने देखा था ये क्या देखा था? अभी पढ़ा था ना, r² बराबर क्या? a² प्लस b² प्लस क्या पढ़ा था? एक साथ बोलो 2ab। गुड, बहुत अच्छा। मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं। a और b ये दो वेक्टर हैं और थीटा क्या है? बेसिकली इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ये है ना, एक दोनों बीच के क्या है? कोण है, एंगल। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक समझ लो दो यूनिट वेक्टर, ये देख एक यूनिट वेक्टर ये है, मान लो p यूनिट वेक्टर, क्या लिखा मैंने? और दूसरा यूनिट वेक्टर है q यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, ये है थीटा। बात समझ में आ रहा है? प्रश्न सुनना। अब निकालना क्या है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है या फाइंड, ज्ञात करना है। हिंदी में ठीक बना हो, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? समझिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ p यूनिट वेक्टर प्लस q यूनिट वेक्टर, गॉट माय पॉइंट? इसका मान निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? न्यूमेरिकल करना है इसको। तो देखिएगा कैसे डील करेंगे, कोई बताएगा? हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, देख रहा है? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे भाई? आपको क्या पता है? हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? इट मींस क्या हम कह सकते हैं कि r² बराबर a² प्लस b² प्लस क्या 2ab क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ये r को हम a भी लिख सकते हैं,
आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? क्या आप ये लिख सकते हैं, ये देखो आर को ऐसे लिख सकते हैं, पी यूनिट वेक्टर प्लस क्यू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है, क्या है, तो क्या लिख सकते हो, पी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पी यूनिट वेक्टर क्यू यूनिट वेक्टर क्या, cos 60। एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर क्यू यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पी यूनिट वेक्टर क्यू यूनिट वेक्टर। cos 60 की वैल्यू कितना होगा, 1/2। गॉट माय पॉइंट? आप देख सकते हैं यहां पे हमको इसका मान निकालना है ना, तो क्या लिख सकते हैं, पी यूनिट वेक्टर प्लस क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये आपको बता चुके हैं, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या मिलता है हमेशा 1, या क्यू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं 1 प्लस अगेन 1 प्लस अगेन 1, दिख रहा है, कट जाएगा 2 से 2, तो ये क्या मिलेगा 3, तो क्या होगा, पी यूनिट वेक्टर प्लस क्यू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना आ जाएगा, √3 यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो पहले इस क्वेश्चन को। एक प्रश्न और देखिए, मिटा दूं, मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं इसी पे बेस्ड, सुनिएगा क्या प्रश्न है, सुनिए। अभी इस फार्मूले में जो आपने देखा है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हमको थीटा बताइए। ठीक है, हमें थीटा बताइए, हमें थीटा बताओ, कब बताओ, यदि का मतलब इफ आर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये कंडीशन है तो क्या बताओ हमको, थीटा बताओ। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को जानते हो, जब बुकलेट ओपन करोगे, ठीक ना, या कोई भी बुक ओपन करोगे तो पूरा हिंदी में लिखा रहता है या पूरा अंग्रेजी में लिखा रहता है। ठीक है भाई, कहेगा थीटा बताओ, कंडीशन ये है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास ये सीन है फार्मूला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखिए फार्मूला आपको पता ही है, आर स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। अच्छा, आर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए के बराबर, ए किसके बराबर है, सगरी बराबर है ना बा, तो चलो है चाहते हैं कि आर के लिख सकेला, कोनो दिक्कत नहीं है ना, ए स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये कैसे लिखा हमने, किस बेसिस पे लिखा, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, समझ में आ रहा है, तभी हमने लिखा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां से क्या हो सकता है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या कॉस थीटा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, और ये डिवाइड हो जाएगा बाई 2a स्क्वायर बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना, -1/2, तो थीटा बराबर कितना हुई, चला अब खोपड़ा फोड़ देंगे, हाँ 60 हुई माइनस cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है ना। हाँ सही बोल रही है, -60 लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू माइनस, या ये भी लिख सकते हो, बताओ साइन कहाँ आ गई, cos 120 की वैल्यू कितना होता है, तो खोपड़ा फोड़ देंगे, cos 90 प्लस 30, पहले बड़ा लो, ये कौन है क्वाड्रेंट में पड़ी, सेकेंड में, याद आ गई ASTC, तो ये कितना होगा cos 90 प्लस
30 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 कमिंग, और साइन 30 की वैल्यू कितना होला, 1/2। समझ में आ गया ना, ठीक। तो डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा इक्वल टू कितना, 120। कोई डाउट, समझ में आ गया। चलो नोट करो, छोटी छोटी चीजें तुम सब नहीं जानते हो तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं भाई, ठीक ना। चलो जल्दी नोट करा। नोट कर लिया, ये सबने नोट कर लिया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक प्रश्न और नोट करिए, ये क्या है प्रश्न, सुनिएगा, बात मत करिए भाई, बात मत करिए। क्या है सुनिए, मान लीजिए एक मैं प्रश्न दिया हूं ऑलरेडी कि अगर P वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है ना, और Q वेक्टर इक्वल टू F1 माइनस क्या, F2, और हमने एक कंडीशन दिया हुआ गिवन में, क्या दिया हुआ है कि F1 बराबर 3√2 न्यूटन और F2 बराबर कितना, 4√2 न्यूटन। ये थोड़ी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आपको बताना इसलिए जरूरी कि क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम आपको अप्रोच पता चल जाएगा। आपको निकालना है ये, इसका मान कितना होगा। अगर देखो इसको ये क्या पूछ रहा है, रूट में p² प्लस q² का रूट लेना, नहीं तो भाई इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये दिया हुआ है, तो निकालेंगे कैसे, कैसे अप्रोच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर p² है तो इसका मतलब इसको स्क्वायर मांगता है, भाई इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो। तो करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना, करेंगे कैसे। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, p वेक्टर का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे क्या लिख सकेला ना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देख इधर अप्रोच को समझो, चाहो तो ये देखो दो वेक्टर हो गया कि नहीं। क्या लिख सकते हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 डॉट F2, या इसी को लिख सकते हो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 डॉट प्रोडक्ट, ये अभी हम आगे पढ़ाएंगे। F1 F2 क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है भाई। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो है ना। आइए आ रहे ना भाई, लिख लिया, कोई इशू नहीं है। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गया, p स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह q स्क्वायर लिख सकता है, कितना होगा q स्क्वायर, बता, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस, अरे ठीक है ना, क्या होगा माइनस 2F1 F2 क्या। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये आ जाएगा ना, जब जोड़ेगा तो क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना भाई। कटने के बाद जब बचेगा ये बच जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे हाई जोड़वा तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2F2 स्क्वायर। अब रूट ले लो, रूट का मतलब क्या होगा, ये देखो यही निकालना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसका मतलब रूट में क्या हो जाएगा, 2F1 स्क्वायर प्लस क्या F2 स्क्वायर। एनी डाउट, यानी रूट में 2F1 स्क्वायर, बता भाई F1 कितना दिया है, 3√2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, अरे 3 3 का 9 दूना 18 बुझाता, प्लस आई कितना हुई, 4 चौको 16 दूना 32, तो कितना हुई बताओ इधर, कितना हुई, ठीक बना, 50 आ गई ना, 32 प्लस 18। अब एक कैसे सॉल्व करवा, रूट में 2 आई का लिख सकेला 5, बोल, अरे एक का लिख सकेला 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकेला ना। अब देख छोटा गणित, हाई देख, हाई बाहर आ जाई,
I√2 I√2 क्या हो जाए, 2 दे दे तो 2 इंटू 5 कितना आ गई, समझ में आया? कितने लोग को समझ में आ गई बात? हम ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं कि आपका दिमाग खुले कि अच्छा ऐसे ऐसे अप्रोच, इस अप्रोच से क्वेश्चन को डील करेंगे। कोई डाउट? फटाफट नोट करो, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं इसी वेक्टर पे, ठीक है? जल्दी नोट करो, ठीक है? बात नहीं हुई, एसी बिना बेचैन है, क्या करोगे, लेकिन लगवाएंगे घबराओ में, इतना मेहनत करके आगे लगवाया ना। ऐ सुनो, ऐ सुनो इधर, मोटर बोट, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पानी में रेसिंग करा रहे हैं, समझना ध्यान से। तो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ये तुमने पढ़ा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले समझ लो, ये है ईस्ट, आई का वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या है, इसको लिख सकते हो आई, इधर क्या होगा, जे हो जाएगा, इधर माइनस आई, इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई। एक मोटर बोट है जो रेस लगा रहा है, किस डायरेक्शन में रेस लगा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन है और भागत है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, व्हाट माय पॉइंट। अच्छा, पानी का बहाव किधर है, पानी के बहाव का जो वेग है या चाल या कह सकते हो स्पीड अपने भाषा में, ठीक ना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ का क्या मतलब है बताओ? अब इसका डायग्राम बनाना, वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना, भाई इसको वेक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर तुमसे पूछे कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नेट वेलोसिटी बताना, टोटल वेलोसिटी पानी में बोट का क्या होगा। बोट जो है पानी में रेसिंग कितने स्पीड से कर रहा है, 25 भैया था, है भाई, बोलो नहीं भाई, अरे टोपी देख इधर, पानी का बहाव की स्पीड कितना है, ये कितने एंगल पे है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की दिशा में कितना एंगल बना रहा है। तो पूछा यह जा रहा है कि नेट स्पीड बताओ, नेट स्पीड बताओ, किसकी स्पीड बताना है, बोट का, मोटर बोट का, बोट की स्पीड बताओ, ठीक है ना भाई, पानी में बोट की स्पीड कितना होगा, नेट स्पीड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच लेके आएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम दिया होगा, ठीक है ना, अब कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे देख लो भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में मैं ले रहा हूं, ये डायरेक्शन ऑलरेडी आप बनाए हुए हो, बनाए हुए हो ना, चलो मैं डायरेक्शन फिर से नोट कर रहा हूं, ये देखो, ये दिख रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, नॉर्थ और क्या। अब बताओ कि बोट की स्पीड किस डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ। कितनी स्पीड जा रहा है भैया, 25, ये देख 25, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है 25 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड है, ठीक है। पानी किस दिशा में बह रहा है, ईस्ट ऑफ साउथ, कितना एंगल बनाते हुए 60 डिग्री, और इसकी स्पीड कितना है 10। तो कैसे करोगे भाई, इसकी स्पीड 10 है, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से किधर, ईस्ट की तरफ, साउथ से किधर, ईस्ट की तरफ, कितना एंगल, ये देख, ठीक है। इसकी स्पीड कितना है, ये एंगल कितना है। अब इसकी नेट स्पीड क्या होगी, किसकी, बोट की, पानी में। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ध्यान से देखो, सॉल्व करने का बहुत तरीका है। दो वेक्टर है, समझो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो नेट
-15 कौन सा है? अब पता नहीं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा अप्रोच समझो। ये कितना है? मैं वेक्टर से सॉल्व कर रहा हूं, तुम चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इससे भी सॉल्व कर सकते हो। आर स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, ऐसे सॉल्व कर सकेला। ए का मान क्या बाटे? मान ला ए का मान 25 बा, आई बी का मान क्या बा? आई थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? अबे खोपड़ा फोड़ देंगे। 60 कौन बोला अभी? कितना हुई? आई टोटल 180 बना, तो आई कितना हुई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको चाहो तो वेक्टर से भी बना सकते हो। इसका रिजल्टेंट ये देखो, ये वेक्टर दिख रहा ना, ये 25, क्या 25 को ये देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के मेथड से? दिख रहा है ये 25, तो ये भी 25। अरे वेक्टर बराबर है वही ना, दिस वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। याद आया? अरे अभी बताया रिजल्टेंट, वेक्टर ट्रायंगल लॉ से बताया ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। व्हाट माय पॉइंट? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। कोई डाउट तो नहीं है? बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, ओके। तो चलो हम यहां पे ए बी इसको मान रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? आप ए इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। मैं ए इसको मान रहा हूं, ठीक है भाई, और इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। आर जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, वेलोसिटी इक्वल टू रूट में ए का मान कितना ले लें? 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू क्या 10 कॉस कितना 120। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बताओ? कॉस 120 की वैल्यू कितना होगा? -1/2। अभी किया ना तुमने, तो -1/2 इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? ये देख, 25 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 100 माइनस 25 250। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आता है आंसर बताओ? इसका आंसर आता है 21.8 किलोमीटर क्या बराबर। कोई डाउट तो नहीं है? कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ दिशा कितना होगा, किस दिशा में नेट वेलोसिटी किस दिशा में जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तुमने इसको ए माना है ना बच्चों, और इसको क्या माना है? बी माना है कि नहीं? ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो मैंने अभी कराया है, tan अल्फा बराबर क्या बी साइन थीटा अपॉन क्या ए प्लस क्या, क्या बात है, tan अल्फा बराबर बी, बी का मतलब कितना रहेगा 10 साइन 120 अपॉन 25 प्लस 10 कॉस 120। ठीक है भाई, अब देखो तो लोग गणितीय नहीं किया और गड़बड़ा जाता लोग, यही से तो सीखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा भाई? कोई बताएगा हमको? इसकी वैल्यू आती है, इसको सिंप्लीफाई करोगे आता है √3/4। तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स कितना √3/4। जो भी आएगा आंसर, ये हम इसको इसके फॉर्म में लिख देंगे। नो डाउन, नोट करो, इस टेक्निक से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, रिजल्टेंट किधर जाएगा, किसके तरफ ज्यादा रहेगा? देखो ध्यान, एक वेक्टर 25 इधर है और एक वेक्टर 10 इधर है, और बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट किसके तरफ ज्यादा मुड़ा रहेगा? 25 की तरफ।
मेरी बात समझ में आता? नोट करो पहले, नोट करो इसको। ठीक, क्या क्वेश्चन है सुनना ध्यान से। मान लो भैया विरोधे के आगे तुम लोग खड़ा बढ़ो लो, ठीक ना। एक बालक खड़ा है भाई, ठीक है। समझ लो तो ध्यान से। देख इधर, ईस्ट आई का, वेस्ट आई का, नॉर्थ आई का, दिक्कत नहीं है ना, ऐसा दिमाग में बैठो ले रही है, ठीक ना। ठीक है भाई, मान लो बारिश हो रहा है, बारिश, बारिश की स्पीड कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड। कितना स्पीड है बारिश का? ऊपर से आवता। अब माला अभी तूफान आ गए हैं और से। अच्छा, पानी का कौन दिशा में फ्लो हो रहा है बताओगे देख के? हाँ, तो खोपड़ा फोड़ देंगे। नॉर्थ से साउथ की दिशा में। नॉर्थ से किधर? क्या बरस रहा है? पानी। नहीं भाई, ठीक तबाह नीचे ना होता है ना। अब सुन, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। हवा हवा नहीं क्या बहुत, अब ध्यान सुनियो। अब मान ला हवा बहुत है यार से, एयर, एयर का फ्लो किधर है बेटा? एयर, हवा, हवा का फ्लो है किस दिशा में बताओ? ठीक ना। एक बालक को छाता लगाना है, छाता समझ लो, छाता दे दिया, कहा कि ऐसा करो तुम छाता किस तरीके से लगाओगे कि तुम बच जाओगे। हवा यहां से आवता, पानी यहां से गिरता, तो छाता कौन और लगाई? कहा छाता के हैंग लगाई, कैसे लगाई? हैंग लगाई, कौन लगाई? है ना, कौन है ना? है ना, हैंग लगाई ना, हैंग लगाओगे बात, ठीक ना। क्वेश्चन समझ में आ गई कि बालक छाता किस तरह लगाए कि बारिश से क्या हो जाए? बच जाए, ठीक ना। एकदम फील आ रहा है, इमेजिनेशन, दैट इज फिजिक्स, ठीक है। बारिश से बचने के लिए, बारिश, रेन से बचने के लिए बालक किस तरीके से छाता लगाएगा? ठीक है भाई, यही प्रश्न है। बात समझ में आया भाई? ठीक, तो कैसे करना है भाई, ध्यान से देखो उसको। कैसे करेगा बताओ? अब सारा क्वेश्चन बच्ची नीट वाला हो जाए, ठीक ना। छोटे छोटे बच्चों का क्वेश्चन दिया रहता। अभी वेक्टर पढ़ा है, अभी ध्यान रहे, वेक्टर ही पढ़ा रहे अभी भाई। ये बेसिकली जो ये टॉपिक है हमारा कहाँ पे है? मोशन इन ए प्लेन का है, ठीक ना। पहले 12 पढ़ा ले, कोई बात पढ़ाई ये सब चीज। देखो अभी कैसे करेंगे सोल्यूशन देख। बारिश किधर आ रहा है? नीचे, कितनी स्पीड से? और छाता कैसे लगाना बच्चा? एयर, हवा किधर जा रहा है? कितनी स्पीड से है? अच्छा बता, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा बता? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा? देख इधर, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अरे आई आई वेक्टर बन आई, आई एक ही पार्टनर लिख सके लो आई। लो कॉल, देख दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। कोई डाउट? दिक्कत है ना? ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, लेकिन प्रश्न ये है कि छाता वो किस दिशा में लगाएगा।
समझ में आता? तो है के रोके खाती रोकता भाई कितना बा? अरे कितना बा भाई? भाई 4 बा ना। आई कितना बा? आई कितना हुई? क्या बात है, समझ में आई? लो पाइथागोरस थ्योरम चाहे वेक्टर से भी लगा सके लो। अरे ठीक है भाई, यानी सोचो इस बारिश को रोकने के लिए ये देखो छतरी वालों का आई। आई देखो आई मान ला थीटा आई हो गई तो आई क्या हो गई? थीटा होगा था। हुआ था कि नहीं? हाँ हमारे गुरु जी आगे ना क्या लिखे के भाजी बताओ कौने दिशा में बा? tan थीटा बराबर, देख tan थीटा बराबर क्या लिख सकेला भाई? कितना भाई? 3 है ना भाई? 3 बटे का हो जाए 4। ठीक है ठीक भाई, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 क्या लिख सकते हैं? 37 डिग्री। क्या होगा? 37 डिग्री। ठीक है, किधर से किधर बताओ? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में। कितने लोगों को समझ में आ गया? नॉर्थ समझ में आ रहा किधर है? किधर नॉर्थ है? किधर मुड़ेगा? ईस्ट है ना। और देखो ईस्ट समझ में आ गई? कितना लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाओ पहले। हाँ नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन बस कराएंगे, सर आ गए हैं वैसे। आई मिटा दी आई वाला लाइट गोइल कोनो बात नहीं के, एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे बस। ठीक बा? आगे वेक्टर से सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा? ठीक बा, ध्यान से देखिए लो। एक क्या है? नदी। नदी देखा है? अरे नदी देखा है कि नहीं? ठीक हो नदी। ठीक है भाई, क्या है? और एक तरफ बालक खड़ा है, देख इधर क्या है? बालक। एक तरफ कौन खड़ी है? सुंदर कन्या। बालक है यार, कौन खड़ा बा? सुंदर कन्या। ठीक ना भाई? नदी का चौड़ाई बा 800 मीटर। कितना ले ली? अरे दिक्कत नहीं है ना? नदी का चौड़ाई कितना बा? ठीक है भाई, चौड़ाई कितना बा? के का चौड़ाई बा? 4 बार कोई बढ़ रहा हम लोग के। एमे नदी में जल बा भाई, पानी। पानी बहुत तक होने हो, देखिए है ना बहुत। आई देखा ये कौन है? बहुत लौकता। ये पानी का चाल बा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ समझ में आया? शांत जल में, ठहरे हुए पानी में, समझ में आ रहा? ठहरा हुआ पानी समझ में आ रहा है? पानी बहुत नहीं थे तो शांत जल में का दिले बाद शांत है लिखा ना? शांत जल में, ठीक है, बालक की चाल ई बात 10 किलोमीटर पर आवर। समझिए? शांत जल समझ में आ रहा है? जब पानी रुका था वो टाइम पर तैरी कौन? तो कितना है इस बातें इसलिए समझ में आया? तो प्रश्न क्या है सुनना। हाला नहीं, इच्छा ही बे कौन?
ओए बात नहीं भाई। पहला प्रश्न क्या है, सुनना ध्यान से। बालक की इच्छा है, सुना इधर, इधर कौन बैठा है, बालक। इधर कौन बैठा है, इधर कौन। अभी इसकी इच्छा है कि हम सुंदर कन्या से मिले, कौन, तो बालक किधर कूदेगा, बालक किधर कूदेगा, बालक किधर कूदेगा, देखिए कूदेगा मतलब किधर जंप करेगा। समझ में आया। बालक किधर जंप करेगा, पहला प्रश्न, बालक किधर जंप करेगा जिससे कि सुंदर कन्या से क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए उससे। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या है, जब बालक नदी में कूदेगा उस समय उसका नेट वेलोसिटी कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूं नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, या लिख सकते हो स्पीड, मैं मैग्नीट्यूड में निकालूंगा, ठीक ना। स्पीड ऑफ बालक कब, जल में, कहां में, जल में। अच्छा तीसरा प्रश्न क्या है भाई, कि कितने समय बाद उससे मुलाकात कर लेगा। समझ में आया, कितने समय बाद सुंदर कन्या से बालक मिलेगा। है बात नहीं भाई। क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आ गया, हाथ उठाओ पहले, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन किताबी में लिखल है, ठीक ना, हिंदी ज्यादा लिखल है। अच्छा अंग्रेजी चपका दिया जाए, ठीक ना। ओके तो लोग समझ में आवेला नहीं, पता नहीं क्या पूछ ले बा, तो बैठ के पढ़े पड़ी। तो तुम सब किताब तो पढ़ता नहीं, दिन भर यूट्यूब देखता रहता, नया जमाना आ गया, ओ यूट्यूबर ज्ञान लिए जा रहा है, दुनिया भर का रील देखता है, रील देखने से नहीं हुई। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख इसको, इसका सोल्यूशन देख, थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब तुम खुद बताओ कि इस सुंदर कन्या से मिलने के लिए बालक किधर जंप करेगा, इधर जंप करेगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देख, ये बालक ने जंप किया इधर, कितनी स्पीड से जंप किया भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितने एंगल पे घुमाए, कितने, किधर कूदेगा, थीटा, थीटा समझ में आ रहा है। अगर थीटा मान लो ऐसे, ध्यान से सुनो इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और क्या साउथ, तो किधर कूदेगा भाई, कैसे निकालेगा। देख हाई कितना है, तो खोपड़ा फोड़ देंगे तुम लोग। हाई कितना बा, 10 किलोमीटर पर आवर। हाई कितना बा, 5 किलोमीटर। तो हाई थीटा लौकत आई, थीटा कितना हुई बताओ, साइन थीटा बराबर कितना हुई, 5/10 कितना आ गई, तो थीटा बराबर कितना हुई, 30 डिग्री। समझ में आया। 30 डिग्री पे कूदेगा, किधर, कौन सी डायरेक्शन में, ये 30 डिग्री है। इसको क्या लिखेगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से किधर, हाई नॉर्थ, हाई किधर बा, है ना कूदी भाई। समझ में आ गई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगर इन केस पूछ दिया कि बहाव से कितना एंगल हो रहा है तो कितना होगा, अगर ये 30 है तो है जोड़ दिया लो, 90 + 30 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अगर पूछिए हे से बताओ एंगल का, तो चलो पहला क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया भाई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट, क्या बोल रहा है, नेट वेलोसिटी या नेट स्पीड बालक का जल में कितना होगा। तो सुनना ध्यान से, ये इधर है 5 किलोमीटर पर आवर, ये देख ये कितना है 10 किलोमीटर, क्या हाई कितना है बता सकेला। अरे
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाई 90 बटले बा, हाइपोटेनियस बेस कितना हो जाएगी, रूट में 100 माइनस कितना, तो कितना आ जाएगी, कोई डाउट, समझ आ गया। हाई नेट स्पीड हो जाएगी। दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया। तीसरा प्रश्न क्या कहता भाई, कितना समय बाद मुलाकात करेगा, तो बताओ। ये किलोमीटर पर आवर है, ये वाली स्पीड पता चल गया, ये स्पीड कितना है, ये इस दिशा में रूट में 75 किलोमीटर क्या पर आवर स्पीड दे दिया है, दूरी दे दिया है, समय निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, समय स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो टाइम बराबर क्या हुई, डिस्टेंस कितना बा, 800 मीटर में दे ले बा। आई स्पीड कितना निकलने वाला है, रूट 75 आई किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी ना। इसका आंसर कितना होगा, इसको गणित लगाओगे तो ये आता है 3 सेकेंड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो अभी रहने देते हैं, कल क्या पढ़ाएंगे हम तुम लोगों को कल पढ़ाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ स्पेस। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे, ठीक ना। आज जो हमने टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है ना, इससे इंपॉर्टेंट कल वाला टॉपिक है। बात समझ में आ रहा है। कल पढ़ाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ